जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना उद्धव को अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जेके शिवसेना अध्यक्ष मनीष साहनी का बयान सामने आया है। सिर्फ एनसी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। 8 सीटों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा चुकी है। 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले एक तरफ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसी को देखते हुए शिवसेना उद्धव गुट अब अकेले चुनाव लड़ेगी, विधानसभा चुनाव। और इसका फैसला लिया जा चुका है। जेके शिवसेना अध्यक्ष मनीष साहनी का बयान सामने आया है कि सिर्फ एनसी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। 8 सीटों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई है। 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस साथ ही साथ एनसीपी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, वहीं जम्मू कश्मीर में शिवसेना उद्धव गुट की अलग से चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस का अलायंस जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हुआ है और उद्धव गुट शिवसेना जो है जम्मू कश्मीर में अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इंडिया गठबंधन को इससे बड़ा झटका लगेगा? क्या वोट कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे? ये तमाम चीजें हैं जो सवाल खड़ा करती नजर आती है। रमन हमारे साथ जुड़ गए, सीधा रमन का रुख करेंगे। रमन, महाराष्ट्र में पॉलिटिकल डायनेमिक्स अलग, जम्मू कश्मीर में जहां सभी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करके एक साथ चुनावी मैदान पर हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी शिवसेना अलग गुट जम्मू कश्मीर में चुनावी मैदान अलग से लड़ेंगी? जी हाँ कंचन, देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कोशिश यही थी कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव एक साथ मिलकर जो है वो पूरे देश के अंदर लड़ा गया था, उसी तर्ज पर वो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस जो है वो गठबंधन करने में कामयाब हो गई है, लेकिन अभी भी वहाँ कई सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। इसी बीच इंडिया अलायंस को जो एक बड़ा झटका लगा है। पहले तो आम आदमी पार्टी ने अपना एकला चलो का रास्ता जो है वो अपना लिया था और ये ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी जो है वो अपने दम पर जो है वो चुनाव लड़ेगी। अब कितनी सीटों पर चुनाव वो लड़ेंगे, कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, ये लिस्ट सामने आने के बाद जो है वो जग जाहिर होगा। और उसके बाद ये दूसरा बड़ा झटका जो है वो इंडिया अलायंस को जम्मू कश्मीर के अंदर लगा है, जहां पर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेंगे और करीबन जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटें ऐसी होंगी, कुछ कश्मीर की और कुछ जम्मू की, जहां पर वो अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी कर चुके हैं। 8 उम्मीदवारों का जो लिस्ट है वो उन्होंने पहले ही जारी कर दिया है। जो पहले फेज में 24 विधानसभा में जो है वो चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं 18 सितंबर को, और उसी दौरान उसी से पहले जो है वो 8 उम्मीदवारों के नाम जो है वो उजागर कर दिए हैं, वो जो है वो घोषित कर दिए हैं उद्धव ठाकरे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई इंडिया अलायंस चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां थी जो एक साथ मिलकर जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। यहाँ पर सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो है वो समझौता हुआ है, उसमें भी कई जो ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी। रमन, एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर में आप लोगों से लगातार बातचीत कर रहे होंगे, चुनावी माहौल आपको इस वक्त क्या नजर आ रहा है? इस वक्त कौन सी पार्टी आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान पर है, पीडीपी के क्या रुख दिख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह ने 10 सवाल पूछे हैं राहुल गांधी से, इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल हो रहा है, इंडिया गठबंधन से कई गुट निकलते जा रहे हैं। कौन सी पार्टी आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती हुई नजर आ रही है? गुलाम नबी आजाद की पार्टी का क्या?
जी देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर, तो जिस तरीके से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपस में समझौता किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो के बाद कांग्रेस पार्टी जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने 10 सवाल जो है वो पूछे हैं कि धारा 370 पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद बढ़ रहा है उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा, तो उस पर कांग्रेस पार्टी जरूर घिरती हुई नजर आ रही है। पीडीपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और कश्मीर घाटी की लगभग सभी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। और साथ साथ में जम्मू में जो पीर पंचाल रेंज है या फिर जो डोडा किश्तवाड़ का इलाका पड़ता है, जो चिनाब वैली के नाम से जाना जाता है, वहां पर जो है वो उम्मीदवार को उतारेंगे। जम्मू प्रोविंस में जो हिंदू हार्ट बेल्टेड है, वहां पर वो किसी तरीके के अपने उम्मीदवार को उतारने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो 90 विधानसभा की सीटें हैं उस पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, ताकि वो गठबंधन के माध्यम से 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जो है अपना चुनाव लड़ सके। इसके साथ साथ में आम आदमी पार्टी की बात करें या शिवसेना की बात करें, तो जम्मू में बहुत ज्यादा प्रभाव जो है उनका यहां पर नहीं है, बहुत ज्यादा बेस जो है वो यहां पर नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने यहां पर अपना बेस तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बेस जो है वो पूरी तरीके से अब धराशायी हो गया है। सभी राजनेता जो उनके थे वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। शिवसेना का एक अपना जरूर हिंदू हार्ट बेल्टेड जो इलाका है, जो जम्मू के साथ लगता हुआ इलाका है, वहां पर अपना थोड़ा बहुत बेस है, तो वहां कुछ एक जो है सीट, जो कुछ वोट उनको मिलने की उम्मीद जो है वो जरूर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि 90 विधानसभा सीट में से ज्यादातर विधानसभा सीटों में वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जो चलिए रमन, देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बीजेपी भी वहां पर कुछ स्टेट पार्टीज के साथ अलायंस पर है, देखना दिलचस्प होगा कि कितनी सीटों पर चुनावी दम भरती हुई नजर आती है। चुनाव की तैयारियां, चुनावी बिगुल बज चुका है, इलेक्शन के डेट्स का ऐलान किया जा चुका है। देखना दिलचस्प होगा 18 तारीख से जम्मू कश्मीर में जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। 18, 25 और 1 तारीख को, और 4 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया रमन जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव पर सीएम योगी का भी बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर को कमजोर करने में कांग्रेस लगी हुई है। बीजेपी ने 370 का कलंक मिटाया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव भी कराने जा रही है। क्या कांग्रेस 370 को वापस लाना चाहती है? कांग्रेस भेदभाव की राजनीति करती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अलग झंडे का क्या समर्थन करती है? कांग्रेस एनसी गठबंधन पर बोले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस एनसी की सोच देश के खिलाफ है। एनसी से गठबंधन करके कांग्रेस के मंसूबे साफ हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। अमित शाह ने जब एनसी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, तो अमित शाह ने कांग्रेस से 10 सवाल पूछे थे, पोस्ट किया था, जिसको लेकर कई सारी पॉलिटिकल रिएक्शंस इस वक्त सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम भी कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। 370 पर कांग्रेस का क्या टेक है, इसको सवाल लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने, अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने, अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले
हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है।